हेलो दोस्तों। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक कवर करूँगा। वो है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ, जैसे ही संविधान का नाम आता है हमें लगता है कितना गंभीर विषय होगा, कितना हार्ड टॉपिक होगा, और जो लोग जानते होंगे वो तो इसके बहुत बड़े ज्ञाता और बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे। दोस्तों, संविधान एक ऐसी चीज़ है जो भारत के हर एक नागरिक को पता होना चाहिए, और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इसका एक टॉपिक आज 5 से 10 मिनट की वीडियो में कवर करवा दूंगा। इस टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की अनुसूचियां, ये क्या है, कैसे आई, ये सब बातें हम अगली वीडियो में करेंगे विस्तार से। लेकिन आज के लिए सिर्फ हम जानेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जब संविधान बना था तो संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थीं, और आज की डेट में 12 अनुसूचियां हैं। अब संविधान की अनुसूचियों के जो पहली अनुसूचियां, जो पहले शेड्यूल का रिलेशन है, वो है आर्टिकल नंबर 1 से, अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद या आर्टिकल का नाम हर एक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सुना होगा, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और बताएंगे भी तो अगली वीडियो में। अब अनुसूची 1 क्या है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है या आर्टिकल 1 क्या है। आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 संविधान का कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। मतलब भारत, जो अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। अब ये जिन राज्यों का नाम, किन राज्यों का संघ होगा, किन स्टेट्स का ये यूनियन होगा, ये जो नाम दिए गए हैं वो शेड्यूल 1 या अनुसूची 1 में दिए गए हैं कि भारत जिन राज्यों का संघ है, जिन स्टेट्स का यूनियन है, उनके बारे में कहाँ लिखा गया है, अनुसूची 1 में। सब अनुच्छेद 1 में तो बस इतना लिख दिया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो राज्य हैं वो राज्य के नाम, उनकी एक पूरी लिस्ट, उनके सीमाएं क्या हैं, उनके क्षेत्र क्या हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, इन सब के बारे में लिखा गया है अनुसूची 1 में। इसको देखने के लिए आपको संविधान की अनुसूची 1 देखनी पड़ेगी। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नए राज्य बने, फिर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीनों जब राज्य बने थे, तो ये जो नए राज्य बनते हैं, इनके नाम कहाँ डाले जाते हैं, वो डाले जाते हैं अनुसूची 1 में। तो अगर जो अनुसूची के 1 के बारे में कहीं कोई प्रश्न आए, तो क्या राज्य और इसके संघ शासित राज्यों का नाम लिखा हुआ है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2, शेड्यूल 2, इसमें जितने भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद मतलब राज्य व्यवस्था के जो भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, प्रधानमंत्री हुए, ये जितने भी लोग हैं, जैसे कैग हुए, तो इन लोगों के जितने भी पद हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन, मीन्स सैलरी क्या होंगी, अलाउंसेस क्या होंगे, और कैसे इनको पेंशन मिलेगी, कहाँ से पेंशन मिलेगी, कितनी पेंशन मिलेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि समय के साथ साथ भत्ते और पेंशन में और सैलरी में बदलाव होते रहते हैं। तो जहाँ भी इनके पदों का उल्लेख है वहाँ तो उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन उनको दिए जाने वाले वेतन, भत्तों और उसके बारे में लिखा गया है अनुसूची 2 में। अब वो तो वेतन और भत्ते ले रहे हैं, तो उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा इन पदाधिकारियों को। तो इन्हीं पदाधिकारियों की जो संवैधानिक पद हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी संवैधानिक पद हैं, ये लोग जो शपथ लेते हैं कि मैं सो एंड सो की शपथ, पद एंड गोपनीयता की शपथ लेता हूँ, ये जो सारी शपथें हैं, जो ओथ है, ये लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में, संविधान की अनुसूची 3 में। संविधान की अनुसूची 3 को ही देखकर कोई भी व्यक्ति अपने पद के अनुसार पद ग्रहण के समय शपथ लेता है। अनुसूची 4 में क्या है, व्हाट इज शेड्यूल 4, इसमें राज्य और संघ शासित राज्य के राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व होगा, कितनी कितनी सीटें किन किन राज्यों की राज्यसभा में होंगी, यह लिखा हुआ है शेड्यूल 4 में या अनुसूची 4 में। अनुसूची 5,
अनुसूचित क्षेत्र जो भी पूरे देश में अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन और नियंत्रण, ये लिखा हुआ है अनुसूचित 5 में कि अनुसूचित क्षेत्रों के और जनजातियों का प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा। ये सारी जानकारी दी गई है अनुसूची 5 में। अब आते हैं अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में सिर्फ 4 राज्यों का उल्लेख है, वह है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किसी भी राज्य का नाम दे देता है नॉर्थ ईस्ट के और बोलता है क्या ये अनुसूची 6 में है। उसमें से कभी 3 को छांटना होता है, कभी 1 को छांटना होता है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, याद रखिएगा ये सिर्फ 4 राज्य हैं जिनके बारे में संविधान के शेड्यूल 6 में या संविधान के अनुसूची 6 में जिक्र है, और उसमें भी जिक्र है कि इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा। अब अनुसूची थी टोटल 12, जिसमें से मैंने इस टॉपिक में कवर की अनुसूची 6 तक। अगली 6 अनुसूचियां, मतलब नंबर 7 से लेकर नंबर 12 तक, 7 to 12 में कवर करूंगा अगली वीडियो में। लेकिन अभी के लिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अनुसूची 1 कोई पूछेगा या शेड्यूल 1 पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें राज्य और संघ शासित राज्यों के बारे में जिक्र है, मतलब सारे भारत के राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों के बारे में लिखा हुआ है अनुसूची 1 में। सेकंड, जो भी संवैधानिक पद हैं, पदाधिकारी हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में लिखा हुआ है अनुसूची 2 में, शेड्यूल 2 में। जो भी संवैधानिक पद हैं, मंत्री पद हैं, जो भी संवैधानिक पद हैं, उनकी शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। हर एक राज्य के और केंद्र शासित राज्य के का क्या प्रतिनिधित्व होगा राज्यसभा में, इस प्रतिनिधित्व के बारे में लिखा गया है अनुसूची 4 में। पूरे देश के सारे राज्यों और संघ शासित राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों, जनजाति के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 सिर्फ 4 राज्यों की बात करती है, और वो राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों और के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा गया अनुसूची 6 में। और बाकी 7 से लेके 12 तक की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।